150 गज के अंदर लो बजट हाउस डिज़ाइन कैसे आप अपने घरों के अंदर कर सकते हैं। 27x50 का ये डिमेंशंस हैं। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इसकी लो बजट की हाउस की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अभी ये जो घर है 27 फुट की चौड़ाई में और 50 फुट गहराई में, 27x50 में कैसे आप लो बजट का हाउस डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब 27 फुट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया, 15 फुट का हमने ये वाला स्पेस दे दिया गया है जहाँ पे हमने प्रॉपर टाइलिंग का वर्क किया गया है। टाइलिंग आपकी 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट आ सकती है। उसके अंदर हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन किया। यहाँ पे प्रॉपर डार्क ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। तो किस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर बजट के साथ बता रहा हूँ। तो 25 से 30 रुपये स्क्वायर फीट में टाइलिंग आप लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका मेंटेनेंस रहेगा फ्यूचर में। 30 रुपये स्क्वायर फीट में तकरीबन 10 रुपये लगाई का खर्चा आता है, तो 40 रुपये स्क्वायर फीट में आपका अच्छा काम हो जाएगा। उससे नीचे आपका ये नीचे आपकी प्रॉपर टाइलिंग का वर्क है, जहाँ पर हमने जो आपके रैम्प एरिया में भी प्रॉपर टाइलिंग कर रखी है। ये भी यहाँ पे भी टाइलिंग का वर्क है। यहाँ पे आपके सिंपल एमएस का गेट का काम है। जो आपका एमएस का गेट है आपको केजी के हिसाब से मिलता है। उसके अंदर हमने डब्ल्यूपीसी का काम किया, उसके अंदर प्रॉपर पेंट का काम किया। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ के साथ शानदार है। और इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 10 फुट का ये मेन गेट है। इसके बाद इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करेंगे। फ्रंट एलिवेशन इसके अंदर प्रॉपर हमारा डब्ल्यूपीसी का काम है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा काम है और टाइलिंग का काम किया गया है। तो मेंटेनेंस फ्री टाइलिंग का काम है। तो बहुत ही शानदार लो बजट में हाउस डिज़ाइन आप किस तरीके से कर सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन कितनी सुंदर है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश। इसकी डिमेंशंस की बात करें तो तकरीबन 10 फुट की चौड़ाई में और 15 फुट लंबा एरिया है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमने नीचे ब्लैक ग्रीन ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर वर्क किया है। तो ग्रीन ग्रेनाइट का ये फायदा रहता है कि मान लो आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो रही है तो वहाँ पर आपका इसके अंदर कुछ पटक भी दो तो वो खराब नहीं होगा। यहाँ पर भी हमने छोटी छोटी लाइटिंग का वर्क किया है। आप क्या है कि जब घर बना रहे हैं उस एरिया में छोटी छोटी स्पेसेस छोड़ दीजिए ईंटों के हिसाब से, फिर वहाँ पे लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जैसे स्ट्रक्चर है तकरीबन वुड को आपने उसके ऊपर पॉलिश करा दी, यहाँ पे 150-200 की लाइटें लगा दूँ तो बहुत ही शानदार। यहाँ पे भी अच्छा एक सीलिंग का काम किया कि जो आपके फ्रंट में जब जैसे भी बंदा आता है तो आपको वो दिखेगा, मतलब बंदों को एक इन्हांस करके चीज़ें नज़र आती है। तो बहुत ही शानदार इसकी जैसे डिमेंशंस मैं बता रहा था 10x15 का बहुत ही शानदार एरिया। इसके साथ ही आया था हमारा अटैच्ड एक एरिया जहाँ पर आपका फ्रंट कोर्टयार्ड जिसको बोल सकते हैं। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 27 फुट की चौड़ाई में और ये तकरीबन 5 फुट की चौड़ाई में है। तो बहुत ही अमेजिंग। और यहाँ पर भी हमने प्रॉपर स्टील रेलिंग का वर्क किया गया, ये भी अच्छा काम किया गया। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर भी हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। जो 30 से 35 रुपये स्क्वायर फीट की अपनी टाइलिंग आ जाती है। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का अच्छा अमलगमेशन। ऊपर भी हमने सीलिंग के अंदर बहुत ही शानदार वर्क। तो क्या है कि जब भी आप सीलिंग का डिजाइनिंग है तो तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर आपकी फॉल सीलिंग हो जाती है। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ के साथ में आप देखिए इसके एरियाज़ को। जो नीचे हमने यहाँ पे ग्रेनाइट लगाया हुआ है ये तकरीबन 120 रुपये स्क्वायर फीट आपका पड़ता है। तो आप भी अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन गेट है हमने इसके अंदर तकरीबन 8 फुट चौड़ाई पर रखा है और 4-3.5 फुट की चौड़ाई में। और क्या है कि इसमें हमने प्रॉपर मैश विंडो का काम किया है, ग्लास विंडो, और बहुत ही शानदार हमने डोर क्लोजर का काम किया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और आजकल क्या है कि जब भी आप लो बजट के अंदर घर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। जो लकड़ी होती है, एक टीक वुड होती है, एक शीशम होती है, एक साल की लकड़ी है। तो आप पहले डिफाइन कर लें कि आपको किस बजट के अंदर जाना है। उसके साथ जो आजकल क्या है कि हमारी जो चौकाठें चल रही हैं ये लोहे की चौकाठें चल रही हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्री फैब्रिकेटेड चौकाठें आती हैं, आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये सस्ते में हो जाती हैं। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड लेट्स गो सेट एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल
लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ 15 बाय 20 का बहुत ही शानदार लिविंग और डाइनिंग एरिया। जब भी आप लो बजट के अंदर डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप नीचे टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें प्रॉपर लो बजट की जो टाइलिंग आती है आजकल 2x2 की टाइलिंग है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। ये तकरीबन आपकी 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट पड़ती है। अगर जो आप मार्बल में जाएंगे वो 70 से 80 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। मैं सारी की चीज़ें आपको विद प्राइसिंग बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्राइंग रूम को हमेशा आप हैवी कर सकते हैं। जितना हैवी आपने ड्राइंग रूम करना है उसी को हैवी कीजिए। हमने इसके अंदर प्रॉपर फॉल सीलिंग डिज़ाइनिंग का काम किया गया। जो फॉल सीलिंग डिज़ाइनिंग की बात करूँ तकरीबन 100 से 150 रुपये स्क्वायर फीट का इतना खर्चा आता है आप पर स्क्वायर फीट का, जिससे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपने लो बजट में अपने अच्छी चीज़ को उभारना है तो आप वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1500 से 3000 रुपये का रोल आता है और इसके अंदर तकरीबन आपकी 50 से 80 स्क्वायर फीट आपकी वॉल तैयार हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कितने बड़ा रोल है, उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये जैसे वॉल है तकरीबन आपकी 10 से 12,000 रुपये की आपकी तैयार हो जाती है। इतनी बड़ी वॉल जो कि तकरीबन 15 फुट की लंबाई में है, तो इस तरीके की आपकी वॉल आपकी आराम से तैयार हो सकती है 10 से 15,000 रुपये में। तो बहुत ही शानदार है। इसके साथ ही हमने जैसे बताया कि LED लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमने प्रॉपर LED लाइट्स लगी हुई हैं। ये तकरीबन आपकी 350 से लेके 700 तक की लाइट्स आती हैं। आप डिफाइन कर लीजिए कि इतनी लाइटिंग का आपका ज़रूरत होती है, उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ हमने लाइट पुट्टी का काम किया है। जब भी आप वॉल में क्या करें तो पहले आप प्लस्तर करवाएं, प्लस्तर के बाद इसके अंदर पुट्टी का काम करवा सकते हैं। पुट्टी के बाद इसके ऊपर पेंट करवाएं। पेंट भी रॉयल पेंट भी आता है, हैवी है, और उसके बाद सिंपल डिस्टेम्पर भी आता है, और उसके बाद बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो उसमें भी आप डिफाइन करें किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे स्टील रेलिंग का काम किया, तो स्टील रेलिंग के अंदर हमने आजकल चौकाठें बनी बनाई जैसे मैं बता रहा था आती हैं, आप इस तरीके का काम से कर सकते हैं चौकाठों का, तो बहुत ही शानदार लगती हैं। उसमें हमने प्रॉपर मैश विंडो का काम किया गया। तो मैश विंडो का यही फायदा रहता है कि आपका ये मतलब कि वेंटिलेटेड एरियाज रहते हैं, तो हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, वेंटिलेटेड एरिया कीजिए। जितनी सनलाइट आपके घर के अंदर आएगी उतना वो वास्तु फ्रेंडली होगा। ईस्ट फेसिंग घर होगा तो और भी ज़्यादा वास्तु फ्रेंडली है। और हैवी फॉल सीलिंग, हैवी चीज़ें आप अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया में कर सकते हैं। उसको हमने किया है। लो बजट हाउस डिज़ाइन कैसे आप कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आप देखिए। आता है हमारा डाइनिंग एरिया में हमने जैसे क्रोकरी सेट वगैरह बनाना, तो आप इस तरीके की नॉर्मल सी एक ग्लास लगा लीजिए, उसके अंदर एक बीडिंग का काम कर लीजिए, तो ऐसा ही अच्छा काम हो सकता है। आप भी अपने घरों को बना सकते हैं। सिंपल लुक में है लेकिन एलिगेंट लगता है। यहाँ पर भी हमने प्रॉपर पॉलिश का काम किया गया है, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। LED TV यूनिट अगर जो हैवी में जाना है तो हैवी भी बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ रहते हैं इसके। अब इसके साथ ही आती है हमारी किचन, जो कि ओपन किचन है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 बाय 10 की बहुत ही शानदार किचन है। इसमें हमने ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया। जब भी आप बात करें किस तरीके से आप किचन डिजाइनिंग कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। हमने प्रॉपर लाइट ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया, सिर्फ डार्क कलर इसके अंदर ब्लैक डार्क का हमने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी हमने लाइट ब्राउन कलर का अच्छा काम किया गया विद पट्टी, जिसको ओपन हम कर सकते हैं विद फुल हैंडल्स। यहाँ पे हमने प्रॉपर चिमनी के लिए स्पेस डिफाइन किया गया, प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया। लो बजट के अंदर आप किचन डिजाइनिंग की बात करें किस तरीके से कर सकते हैं, आजकल सॉफ्ट टच वाले कैबिनेट्स का काम है। आप उस तरीके से सॉफ्ट टच वाले कैबिनेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप घरों के अंदर, प्रॉपर सॉफ्ट टच के कैबिनेट्स। और एक बर्तन पे हैं, आप आराम से बर्तन धोइए, एक में रख लीजिए। यहाँ पर आपके प्रॉपर एरियाज हैं जहाँ रेलिंग का वर्क है। फ्रंट एलिवेशन के सामने प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है। तो लो बजट के अंदर हमने डिफाइनिंग कर रखे हैं। तो आप भी लो बजट पहले जब डिफाइन करें तो लो बजट के अंदर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तकरीबन 120 से 130 रुपये स्क्वायर फीट की आपकी ये प्रॉपर
आती है ग्रेनाइट का, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 2 फुट की चौड़ाई में यहाँ पे हमने गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल करा है। आप गैस पाइपलाइन का हमेशा पहले से ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने सिंगल डोर का फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस रखा है। स्विचेस का भी आप पहले ही ध्यान रखें कि आपने ब्रांडेड में जाना है या अनब्रांडेड में जाना है, क्योंकि हर एक चीज़ की अलग अलग प्राइसिंग है। मॉड्यूलर किचन 1 लाख से लेके 20 लाख तक की तैयार हो सकती है, लेकिन आपको पहले ही डिफाइन करना है कि कितना बजट में आपने लेके चलना है। तो आप भी अपना बजट पहले से डिफाइन करके कि लो बजट में जाना है तो आप ब्रांडेड फिटिंग्स में ना जाके नॉर्मल फिटिंग्स में जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर जो आपने सॉफ्ट टच वाले कैबिनेट्स करने हैं तो हमेशा ब्रांडेड फिटिंग्स में जाएं, क्योंकि वो कि ख़राब नहीं होते, फ्यूचर में आपको खर्चा नहीं देंगे। एक बार ही तो पैसा लगता है घरों के अंदर, लेकिन वो बाद में ब्यूटीफुल तभी नज़र आएगा कि अगर जो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया हो। आप देखिए इसकी किचन को, फुट के अंदर 2 हमने बेडरूम्स दे रखे हैं। तो इसके साथ ही हमने एक छोटा सा पूजा रूम दिया है, या आप उसको स्टोर भी बना सकते हैं। अभी इसके अंदर थोड़े से पेंट वगैरह के डब्बे पड़े हैं, लेकिन ये इसको आप पूजा रूम में, इसके बार बार पूछते थे लोग कि पूजा रूम ही है। इसमें हमने पूजा रूम बनाया। इसकी डिमेंशन की बात करूँ 4x4 का बहुत ही शानदार हमारा पूजा रूम है। आप देखिए, चलेंगे हम इसके 2 बेडरूम्स देखने। अब क्या है कि 27 फुट की जगह है हमारी। 27 फुट में से 1 फुट उधर दीवार चलेगी, 1 फुट उधर दीवार चलेगी, बीच में 1 फुट की फिर दीवार चलेगी। तो 3 फुट आपकी स्पेस आपकी मतलब दीवारों के अंदर चलेगी। 12 फुट के आपके कमरे बच जाते हैं। अब यहाँ पे भी हमने प्रॉपर, जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें कैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर सीलिंग का काम किया गया है। तो 120 रुपये स्क्वायर फीट की 130 रुपये स्क्वायर फीट आप सीलिंग में लगा सकते हैं। अच्छी LED लाइटिंग का, वाइट लाइटिंग का और 4K लाइटिंग का वर्क कर सकते हैं। उसके साथ हमने जब बात करें तो चुकाठे, जैसे मैंने लोहे की चुकाठे बताएंगे तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। और अंदर वुड के अंदर प्रॉपर पॉलिश का काम करेंगे तो लुक में ज़बरदस्त। अगर जो आपने वुड के अंदर पॉलिश नहीं करी तो वाइट कलर का अच्छा लुक कर सकते हैं। वाइट कलर का पेंट कर दीजिए, उस पर भी लुक, एक अच्छी लुक आ जाती है। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम के अंदर इसकी डिमेंशंस की बात करूं 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कितना स्पेशियस कमरा है। 15 फुट में कैसे है कि 2 फुट की हमारी इसके अंदर प्रॉपर चली गई है हमारी वार्डरोब। तो प्रॉपर हमने वार्डरोब डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमने अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड और प्रॉपर डेप्थ तक करी है। तकरीबन 2.5 फुट 2 फुट की डेप्थ तक है। इसमें आपका प्रॉपर हैंगर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हैंगर आप टांग सकते हैं। ऊपर हमने अच्छा सीलिंग का काम किया गया है। नॉर्मल सीलिंग आप कर सकते हैं जो वास्तु फ्रेंडली रहती है, कि आप हमेशा नॉर्मल सीलिंग का काम करें। लोग हैवी सीलिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेडरूम शुड भी काम और पीसफुल। जब भी हम बेडरूम डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से आप बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। हमने प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल किया, लाइट ब्राउन कलर का, क्योंकि हमारे इंडियन घर थोड़े से छोटे होते हैं। थोड़े छोटे बेडरूम होंगे तो लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। नीचे नॉर्मल लाइट कलर की टाइलिंग, न्यूट्रल कलर की लाइटिंग होगी तो उसको बहुत शानदार नजर आएगी। सीलिंग आप भी नॉर्मल कर सकते हैं, प्रॉपर वाइट कलर का इस्तेमाल करें। कोई भड़कीला काम मत करें। लोग लाल कलर की लाइटें लगा लेते हैं, नीले कलर की लाइटें लगा लेते हैं, लेकिन वो लुक में बेकार लगती हैं। उसके बाद अगर जो आपने वॉलपेपर लगाना है तो वॉलपेपर लगा सकते हैं एक वॉल के पीछे। उससे क्या है कि आपका ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की वॉल तैयार हो जाती है, लेकिन वो लुक में हैवीनेस दे देती है। आप लाइट कलर का इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा सा डार्क कलर का ये वॉलपेपर लगा, लेकिन अगर जो लाइट कलर का वॉलपेपर लगाएंगे तो और ग्रेसफुलनेस आएगी। मैं सेकंड बेडरूम में दिखाएंगे, उसमें लाइट कलर का वॉलपेपर है, वो लुक में आपको अच्छा लगेगा। आप हमेशा जो ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग टेबल वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मिरर को इस तरीके से रखें कि आपसे बेड से ना नजर आए। बेड से ना नजर आए तो बेटर रहेगा, मतलब, या फिर वॉशरूम में रखेंगे तो और भी बेटर होगा। अब यहाँ पे LED टीवी यूनिट का डिजाइनिंग में भी बात कर सकते हैं। हमने प्रॉपर LED टीवी यूनिट इस तरीके से डिजाइनिंग करें कि आपकी वायर्स ना बिल्कुल अंदर ही छुप जाए। मतलब सारी की सारी OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपके LED आ जाएगा और वायर्स अंदर ही छुप जाएंगी तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप छोटे छोटे ड्रॉर्स लगा लें सॉफ्ट टच के अंदर, जहाँ पे आप अपनी प्लेटफॉर्म के रिमोट्स वगैरह आते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और यह भी अच्छा काम किया गया है LED टीवी यूनिट, उसमें भी लाइट कलर का इस्तेमाल किया। जो कलर हमने वार्डरोब में इस्तेमाल किया सिमिलर ही कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया, तो वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है। आप देखिए इसके फर्स्ट बेडरूम को।
डिमेंशंस की बात करूँ 6x8 का सुंदर वॉशरूम है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब भी आप वॉशरूम डिज़ाइनिंग की बात करें हमेशा लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल करें। हमने प्रॉपर लाइट कलर की टाइलिंग रखी हुई है, इसमें लाइट वाइट और ग्रे कलर की अच्छी टाइलिंग, नीचे हमने लाइट ब्लू कलर का टाइलिंग का एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क किया है। जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करें किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर की टाइलिंग करें और ओवरहेड तक ले जाएं। ये तकरीबन 30 से 35 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट की टाइलिंग होती है, लेकिन क्या है कि अगर जो आप ओवरहेड तक ले जाएंगे वो मेंटेनेंस फ्री रहेगी, फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं रहेगा। वेंटिलेटेड जरूर रखें, हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखें क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वॉशरूम के अंदर। कुछ ऐसा नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क करें। आपने हमेशा सुना होगा कि यार वो बंदा बाथरूम में फिसल गया, फिसला क्यों? क्योंकि हमारी टाइलिंग के साथ साबुन मिलकर वो एक चिकनाहट पैदा कर देता है और वो बंदा फिसल सकता है। तो एंटी स्किड टाइलिंग होगी तो उसके अंदर साबुन अंदर चला जाता है। तो इस तरीके का काम करें और हमेशा काम करें कि जो आपकी वेंटिलेशन के साथ आपके सारे के सारे गीज़र के पॉइंट्स हो, आपकी न्यू जो एमेनिटीज़ हैं, इसमें एमेनिटीज़ नहीं लगी हुई लेकिन एमेनिटीज़ हम लगा के देंगे। एमेनिटीज़ ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ लगेंगे तो बेटर रहेगा। आप देखिए लो बजट के हाउस डिज़ाइन को। हमारा अटैच बैक कोर्टयार्ड एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हमें वॉशिंग एरिया वगैरह या एसी के डक्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग भूल जाते हैं बैक कोर्टयार्ड, लेकिन बैक कोर्टयार्ड जरूर रखना चाहिए और वो ओपन टू स्काई होना चाहिए। इसमें प्रॉपर ओपन टू स्काई एरिया है, यहाँ पे आपके सारे के सारे एसी के डक्ट्स वगैरह रह जाते हैं और वेंटिलेशन के साथ जैसे कि आपके एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेसेस हैं। इस तरीके से इसकी डिमेंशंस की बात करूँ 8x10 का बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पर हमारा आपकी वॉशिंग एरिया वगैरह हमने बनाया हुआ है, प्रॉपर वॉशिंग एरिया जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन का एरिया रख सकते हैं और यहाँ पर आपके सारे के सारे टैप्स आ जाएंगी तो लुक में ज़बरदस्त। और जब भी आप लो बजट में डिज़ाइनिंग की बात करें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, आजकल पाइपलाइन भी जैसे कि ये प्लास्टिक की चल रही है या फिर आप लोहे की डाल सकते हैं। तो लोहे की पाइपलाइन डालेंगे तो कॉस्टली होती है, प्लास्टिक की थोड़ी सस्ती लगती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी चुगाठे हमने स्टील की रखी हैं, ऊपर हमने प्रॉपर स्टील का एक जाल बना दिया गया है तो आपको ऊपर से भी जो नक्शा ग्राउंड फ्लोर पे है सिमिलर नक्शा आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ के साथ में। नीचे हमने यहाँ पे सारे के सारे आपके गटर्स, तो लोग मैंने देखा है कि बैक कोर्टयार्ड भूल जा रहे हैं, लेकिन बैक कोर्टयार्ड जरूर रखिए। वहाँ पे आपकी सारे कपड़े वगैरह धोने के लिए स्पेसेस रहते हैं और क्या है कि वेंटिलेटेड एरिया रहेगा। जो आपके एग्जॉस्ट वगैरह हैं वॉशरूम के वो यहाँ पर आ सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि आपके जो एसी के डक्ट्स की फिटिंग्स हैं वो सारी यहाँ पे आ सकती हैं। तो ज़रूर रखिए बैक कोर्टयार्ड, आप देखिए। अब ने देख लिया इसका फर्स्ट बेडरूम, चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम के अंदर सेकंड बेडरूम भी 12x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसके अंदर हमने प्रॉपर वार्डरोब्स की बात करें तो हमने इसमें स्लाइडिंग वार्डरोब्स का इस्तेमाल किया है। लो बजट के अंदर आजकल स्लाइडिंग वार्डरोब्स का भी ज़माना है, क्योंकि क्या है कि जब आपका यहाँ पे किंग साइज बेड आ जाएगा तो क्या है कि 2 फुट स्पेस यहाँ पे बचेगी, 2 फुट यहाँ पे। अगर जो आप 2 फुट का यहाँ पर पल्ला लगाएंगे, शटर लगाएंगे तो वो खुलने में दिक्कत देगा। तो स्लाइडिंग डोर्स के साथ आप इसको वार्डरोब्स बना सकते हैं। इसमें क्या है कि अंदर से भी लैमिनेटेड रखिए और बाहर से भी लैमिनेटेड रखिए, ओवरहेड तक जरूर रखिए क्योंकि स्पेस का जरूरी। वार्डरोब्स ऐसी जगह होती है कि आपको कपड़े वगैरह रखने में स्पेसेस नजर आनी चाहिए। यहाँ पे हमने लाइट, मैंने जैसे बताया कि लाइट ब्राउन वॉलपेपर का वर्क किया है। कि लाइट ब्राउन का क्या है, थोड़ा सा वो खिल के आ रहा है। अगर जो आपने डार्क कर दिया तो वो खिल के नहीं डाउनग्रेड कर रहा था, ये खिल के आ रहा है कलर, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। खिलने का मतलब क्या है, अच्छा सीलिंग का डिज़ाइन है इसमें कि नॉर्मल सीलिंग जो होती है आजकल उस तरीके का डिज़ाइन है। वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे सीलिंग के ऊपर तो बेटर रहेगा। और क्या है कि एलईडी लाइट्स भी लगा सकते हैं। तो पहले से ही डिफाइन कर लिया आपकी एलईडी लाइट्स, तकरीबन 5 से 6 एलईडी लाइट्स लगाएंगे तो बेटर आपकी वाइट लाइट आएगी। और एक ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं बैठ के, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप ट्यूबलाइट में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। और इसके साथ ही जैसे मैंने वार्डरोब्स बताया बहुत ही शानदार। और नीचे हमने न्यूट्रल कलर की टाइलिंग का वर्क किया है।
प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेसिस रखे हैं। यहाँ पर भी हमने एलईडी टीवी यूनिट का डिजाइनिंग की है, प्रॉपर एलईडी टीवी डार्क ब्राउन की, जिस तरीके का हमारा वाटर था उसी कलर का हमारा एलईडी टीवी यूनिट है। इसके साथ हमने अटैच्ड जैसे हमारा प्रॉपर एरिया जहाँ पर आपकी वेंटिलेटेड विंडोज हैं और ग्लास के साथ आपको पीछे बैक कोर्टयार्ड में क्या चल रहा है आपको नजर आ रहा है। तो प्रॉपर एक डिफाइंड स्पेसिस हमने किए हैं। छोटी छोटी स्पेसिस से आपका घर बड़ा बन सकता है। यूज ऑफ स्पेस कैसे करें लो बजट के अंदर आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, सिमिलर ही वॉशरूम है 6x8 का जैसे था फर्स्ट बेडरूम में। हम दोबारा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाएंगे। तो बहुत ही शानदार व्यूज आप देखिए। आपने देख लिया इसके ग्राउंड एरिया के व्यूज को। अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर में। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा क्योंकि सिमिलर ही बिल्कुल सिमिलर एरिया जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर वेंटिलेशन, जो मैं आपको किचन में दिखा रहा था वो यहाँ पे वेंटिलेशन आ रही है। ये प्रॉपर यहाँ पे एरियाज है जहाँ पे आपके एमसीबीज वगैरह डिफाइंड है। तो आप भी इसी तरीके से अपने वॉल के अंदर प्रॉपर डिफाइंड एरियाज लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टील रेलिंग का वर्क है, बहुत ही शानदार। ये प्रॉपर एरिया जहाँ पे हमने प्रॉपर सीलिंग का डिफाइन किया है जो कि एंट्रेंस पे आपको अच्छा नजर आएगा। यहाँ पे भी जैसे नीचे बॉक्सेस बनाए थे इसी तरीके से बॉक्सेस हैं। छोटी छोटी चीज़ों से एरिया डिफाइन किया गया है। यहाँ भी हमारी फ्रंट कोर्टयार्ड में अच्छा फ्रंट कोर्टयार्ड दिया गया है। इसकी स्पेस की बात करूँ तो भी 2.5 फुट की एरिया में यहाँ पे भी अच्छा रेलिंग का काम है। तो बहुत ही शानदार व्यूज आप देखिए। यहाँ पे हमने स्टील रेलिंग के साथ टफ एंड ग्लास के साथ का काम किया है। टफ एंड ग्लास का ये रहता है ये सी थ्रू रहता है, प्रॉपर एरिया आपको नजर आएगा, प्रॉपर एरियाज हैं। इसके साथ भी हमने फ्रेंड्स अब चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की एरियाज की तरफ। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर था सिमिलर ही हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया। यहाँ पे भी जो डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 15 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया। और यहाँ पे अच्छा वॉलपेपर का काम किया है, अच्छा सीलिंग का काम किया है जो आजकल की मॉडर्न लुक में सीलिंग है। सिमिलर ही बिल्कुल सिमिलर नक्शा है। आप ग्राउंड फ्लोर पे आप रह सकते हो, फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट कर सकते हो। सिमिलर ही स्ट्रक्चर है इसके कारण। और यहाँ पे भी अच्छा ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है। ये भी प्रॉपर आपका काम किया गया है वुडन कैबिनेट्स का। फ्रंट एलिवेशन के सामने बिल्कुल ही सेम ही नक्शा है, सिर्फ इसके अंदर पूजा रूम नहीं इन्वॉल्व, लेकिन नक्शा सेम ही है। इसके साथ ही अटैच फर्स्ट बेडरूम आ गया। इसमें हमने जैसे डार्क ब्राउन कलर का अच्छा वॉलपेपर का काम है। सिमिलरली हमने एक ही कलर कॉम्बिनेशन घूमना चाहिए आपके एक बेडरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर। हमने जैसे डार्क कलर ब्राउन का कलर का ये हमारा बैक वॉलपेपर है, यहाँ पे भी डार्क ब्राउन कलर का हमने अच्छा वार्डरोब डिजाइन कर दिया और डार्क ब्राउन कलर का हमने अच्छा काम किया गया है एलईडी टीवी यूनिट का। इसके साथ अटैच हमारा वॉशरूम है जहाँ पर हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया है। जैसे लाइट ब्राउन उसमें भी, इसमें भी लाइट ब्राउन। तो सिमिलर ओवरहेड तक टाइलिंग जरूर रखिए। इसमें ओवरहेड तक नहीं की हुई तो वो खराबी है, तो लेकिन जरूर रखिएगा। हमारा अटैच्ड सेकंड बेडरूम की बात करूं, इसमें देखिए कितना शानदार लाइट ब्राउन का वॉलपेपर का डिजाइन है। वो खिल के नजर आ रहा है। लाइट जितना होगा उतना ही मजेदार नजर आता है। उसके साथ ही अटैच्ड हमारा ये वार्डरोब डिजाइन हैं, प्रॉपर ओवरहेड तक हैं और स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको इसी तरीके से मिलेंगे। बहुत ही शानदार स्पेसेस हैं, सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ में, बहुत ही अमेजिंग व्यूज। और इसके साथ भी अटैच्ड एलईडी टीवी यूनिट डिजाइन, सिमिलर ही कलर है, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, मतलब एक ही अमलगमेशन किया गया है। ऊपर भी सिमिलर ही कलर है। तो लो बजट के अंदर आप किस तरीके से घर डिजाइन कर पा रहे हैं इसके अंदर देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमने टाइलिंग का वर्क किया, बहुत ही डार्क टाइलिंग का वर्क है, लेकिन ये मतलब सुंदर बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि डार्क जितना करोगे उतना मतलब हर एक चीज का मैं नजर कर पा रहे हैं। इसमें डार्क भी कलर है तो वो अच्छा नहीं लग रहा। डिम होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइट, इसी कारण लाइट होगी तो आपका रूम बड़ा नजर आता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज को दिखाया गया इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स होप आपको ये लो बजट हाउस डिजाइन और 150 गज के अंदर
और क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूँ तो तकरीबन आपको 1800 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इतना खर्चा आता है, जिसमें आपकी वॉल्स तैयार हो सकती हैं, सारी की सारी जो चीज़ें नज़र आ रही है विद सैनिटरी वेयर, इतना ही खर्चा आता है। तो अगर जो आपने खरीदना है या विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। ये लो बजट हाउस डिज़ाइन 150 गज के अंदर किस तरीके से आपने तैयार करना है, आप इस वीडियो के अंदर जान पाए हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।